आज हम चैप्टर 4 का तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लौकिक सुखों से आगे। इसमें हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो मेन धर्म की बात की गई है। इस तीसरे टॉपिक से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि 64 संप्रदाय हुए थे, उसमें से जैन और बौद्ध धर्म ही मुख्य रूप से उभर कर सामने आया था। और पेपर में कई बार या तो जैन धर्म की शिक्षाएं पूछ ली जाती हैं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पूछ ली जाती हैं, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी कि महावीर जो हैं उनसे पहले भी जैनियों के जो सिद्धांत थे वो प्रचलित थे। का मतलब कि महावीर से पहले भी शिक्षक हो चुके थे। तो महावीर से पहले जो है 23 शिक्षक हो चुके थे। इसका मतलब जो महावीर थे वो 24वें शिक्षक थे उसके। और ये जो शिक्षक थे जैन परंपरा के अनुसार जो भी शिक्षक रहे हैं उनको क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर मीन्स वो महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जीवन की नदी के पार पहुंचाने का मतलब ये होता है कि ये जो लोग थे ये आम जनता को, लोगों को जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलवाते थे। जीवन की नदी के पार पहुंचने का मतलब है कि जन्म मरण के चक्कर के उससे मुक्ति मिल जाना, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सब खत्म हो जाए, यानी कि मोक्ष मिल जाए। तो तीर्थंकर किसे कहा जाता है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। या महावीर जो है ये 24वें शिक्षक थे, ये आपको पता होना चाहिए। महावीर से पहले 23 हो चुके थे। तो आपको सबसे पहले का नाम एक तो पता होना चाहिए। सबसे पहला शिक्षक जो है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आप नोट कर लो। पहले शिक्षक का नाम था ऋषभदेव और जो 23वां शिक्षक था उसका नाम था पार्श्वनाथ। और महावीर जो है ये 24वां शिक्षक है। तो महावीर का नाम इसलिए मेन लिया जाता है क्योंकि मेन जैन धर्म को लोगों में लाने का काम इसी ने किया था। तो सेकंड पैराग्राफ से हमारी शुरू हो रही हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। अगर पेपर में आता है जैन धर्म की शिक्षाएं बताओ, तो आपको पहले बताना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई महावीर जो हैं ये 24वें शिक्षक रहे, तीर्थंकर इनको कहा जाता था, और ये पुरुषों महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुँचाते हैं। ये सब बताकर फिर शिक्षाओं का टॉपिक पे आओगे। तो जो मेन शिक्षाएं हैं वैसे ये सेकंड पैराग्राफ से ही शुरू हो रही हैं। और ये पैराग्राफ की फॉर्म में बेटा बुक में मिलती है हर चीज़, लेकिन पेपर में जब लिखना होता है तो इसको पॉइंट्स में देना होता है। तो सबसे पहली शिक्षा क्या बताई जैन धर्म में कि जो संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है। पूरा विश्व प्राणवान है। यानी कि इवन पत्थर में, चट्टान में, जल में, इनमें भी जीवन होता है। यानी जो चीज़ें हम निर्जीव मानते हैं, जैन लोग ये कहते थे कि जो हमें निर्जीव दिखाई देती हैं उनमें भी क्या है? जीवन है। वो पूरे विश्व को प्राणवान मानते हैं। तो पहली शिक्षा तो ये हो गई। दूसरी शिक्षा जो इनकी है, बहुत ज़्यादा अहिंसा के प्रति इनका था सिद्धांत। ये जीवों के प्रति अहिंसा ये रखते थे। यानी कि इंसान है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तो पहली शिक्षा कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर में, चट्टान में, जल में, सब में जीवन होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जीवों के प्रति इनका अहिंसा का सिद्धांत था। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तीसरी जो शिक्षा है वो आप यहाँ से लेंगे कि जैन धर्म के अनुसार जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के आधार पर, कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार जब बंदे का, किसी भी व्यक्ति का जब दोबारा जन्म होता है तो वो उसका जन्म कर्म के आधार पर निर्धारित होने का मतलब है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही जन्म होगा। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसका अच्छे घर में जन्म होगा। तो इस तरह से जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से जन्म मिलेगा। उसके बाद अगली शिक्षा है कि कर्म के चक्र से मुक्ति। कर्म के चक्र से मुक्ति का मतलब है बार बार जन्म लेना, मरना, इन सब से अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो उसको त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी।
ये इसकी अगली शिक्षा थी कि अगर कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहता है, कर्म के चक्र से मुक्ति चाहता है, तो उसको त्याग और तपस्या करनी होगी। और इसके लिए उसने जैन धर्म ने क्या कहा कि त्याग और तपस्या के लिए उसको संसार का त्याग करना पड़ेगा, उसको जो है मुक्ति के लिए विहारों में रहना पड़ेगा। विहार मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पे ये जैन साधु साध्वी ये सब रहा करते थे। तो इन्होंने कहा कि विहारों में रहना पड़ेगा मुक्ति के लिए, और इनको साथ में 5 व्रत भी करने पड़ेंगे जैन साधु और साध्वी को। वो 5 व्रत कौन से हैं? हत्या ना करना, किसी की हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स कि वो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाएंगे, विवाह शादी वगैरह नहीं करेंगे। और 5वां है धन संग्रह ना करना, फालतू में वो धन जोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो ये जैन धर्म की आपने अभी शिक्षाएं पढ़ी। इसके बाद जो है ये जो सोर्स आप देख रहे हैं, सोर्स 4, इसमें यही बताया गया है कि जो बुद्ध के उपदेश थे वो उनके शिष्यों ने संकलित किए, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने उनके करे उपदेश। और इनके जो उपदेश थे वो कहानियों के रूप में लोगों को बताए गए, कहानियों के रूप में बताए गए। जैसे कि अब जैन धर्म है, वो क्या कहता है कि भाई त्याग तपस्या करनी चाहिए, तो इस पे उन्होंने एक कहानी के द्वारा समझाया है इसको। ये उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में ये कहानी दी गई है कि कमलावती एक महारानी होती है जो कि अपने पति को, जो कि राजा है, उसको समझाती है कि तेरे को ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना चाहिए। तो ये उसके ऊपर सोर्स है बेटा। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है जैन धर्म का विस्तार 3.1 टॉपिक। इसमें यही बताया गया है कि जैन धर्म जो है ये भारत के कई हिस्सों में फैला था। जहाँ जहाँ पर इसका साहित्य मिला जैन धर्म का, या जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली, तो इससे मतलब पता चला कि वहाँ वहाँ तक जैन धर्म फैला हुआ था। जैसे यहाँ ऊपर एक मूर्ति दिखाई गई है, ये वाली चित्र 4.5, ये जो है मथुरा में मिली है मूर्ति, और ये 3री शताब्दी ईस्वी के टाइम की लगभग है। और ये एक, जैसे बताया जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए थे, तो उन्हीं में से ये एक की मूर्ति है। तो जहाँ जहाँ इसकी मूर्ति मिली या इसका साहित्य मिला, तो वहाँ माना गया कि वहाँ पर जैन धर्म का विस्तार हुआ था। तो जैन धर्म का विस्तार भारत से बाहर तो हुआ नहीं, तो भारत के ही कई हिस्सों में ये फैला था। तो इसके बारे में बस आपने इतना ही पढ़ना है। अब बेटा आ जाओ बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में आपको एक तो जैन धर्म की शिक्षाएं पता होना चाहिए। उसमें वो साधु और साध्वी जो 5 व्रत करते थे, ये कई बार 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि भाई वो कौन से 5 व्रत करते थे, या जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत क्या था, या तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो ये छोटे में भी क्वेश्चन आ सकता है, या पूरा जैन धर्म के बारे में पूछा जाए तो वो फिर आपने पूरा लिखना है। अब ये जो चौथा टॉपिक है, ये बुद्ध और ज्ञान की खोज। इसमें ये है कि जो बुद्ध है उस समय के जितने भी प्रभावशाली शिक्षक हुए उनमें से ये एक थे। और बौद्ध धर्म जो था ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, ये भारत के अलावा ये भारत के बाहर जैसे चीन है, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब कई देशों में जा ये फैला। तो अब आगे ये फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही दिया हुआ है कि ये बौद्ध धर्म जो है ये कहाँ कहाँ पर फैला था, तो वो आप अंडरलाइन कर लो जहाँ जहाँ पर वो फैला था। उसके बाद बेटा ये साइड में जो ये बॉक्स में लिखा हुआ है संत चरित्र, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये कई बार पेपर में आ जाता है कि संत चरित्र होता क्या है। तो संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। यानी कि संत चरित्र में किसी संत के बारे में हमें पता चला, अब ज़रूरी नहीं है पूरी तरह से सही हो वो बात, लेकिन उस समय जो उनको मानने वाले लोग थे उनके क्या विश्वास थे, इन सब की हमें नॉलेज मिलती है। तो अब हमने ये
बुद्ध के बारे में इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही बता दिया कि बुद्ध के संदेश कहाँ कहाँ तक फैले थे। अब आप इसके तीसरे पैराग्राफ पे आ जाओ। ये बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे और इनको जो है इनके पिता ने महल के अंदर ही इनको मतलब रखा था, बाहर नहीं जाने दिया था, ताकि ऐसे बाहर ये कुछ किसी तरह की कोई बुराई ना देखें। तो इनको महल की चारदीवारी के अंदर ही सब सुखों के बीच में इनको बड़ा किया गया। तो कई बार वही बात है, एक नंबर में आ जाता है कि बुद्ध के बचपन का नाम बताओ और ये कौन से कबीले के सरदार के बेटे थे। ये 2 प्रश्न तो बेटा इसी में बन गए। इसके बाद आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक दिन उन्होंने अपने रथ कार को शहर घुमाने के लिए मना लिया। जब ये बड़े हुए तो उन्होंने जो इनका रथ कार था उसको राजी कर लिया कि मेरे को तुम बाहर घुमा लाओ, क्योंकि ये बाहर गए नहीं थे। तो इनकी जो बाहरी दुनिया की पहली यात्रा थी वो बहुत ही पीड़ादायक रही, मतलब इनके अनुभव अच्छे नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ वो आप देखोगे कि एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। यानी कि जब ये अपनी यात्रा पे गए तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। तो वो 4 चीज़ें कौन सी थी? एक तो उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा और एक उन्होंने लाश देखी। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई, मतलब उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। यानी ये तीनों को देखकर, वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, बीमार देखा, लाश देखी, तो उनको ये ऐसा लगा कि मनुष्य का शरीर तो ये बेकार है, ये तो बेकार हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। फिर उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। चौथा उन्हें दिखा एक सन्यासी जिसने घर छोड़ दिया था, और वो उनको देख के उसे ऐसे लगा कि जैसे उस सन्यासी को बुढ़ापे से, बीमारी से, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उसका जो चेहरा था वो शांत था, तेज था उसके फेस पे। और उसके बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो भी सन्यास का रास्ता ही अपनाएंगे और कुछ समय के बाद वो महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। तो इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि वे कौन से 4 दृश्य थे जिनके कारण महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग किया, या जिनके कारण उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाने का सोचा। तो वो 4 दृश्य वही हो गए कि बूढ़े व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, लाश को देखना और एक सन्यासी को देखना। तो इस तरह से उन्होंने इन 4 को देखा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें सन्यास का मार्ग ही अपनाना है। फिर सिद्धार्थ ने क्या करा, साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। यानी उन्होंने बहुत सारे रास्तों के बारे में देखा कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और एक रास्ता उनका ये था कि शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए, जिसके चलते वो मरते मरते भी बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी जब वो अपने शरीर को बहुत कष्ट दे रहे थे, फिर वो थक गए इन सब बातों से, तो एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान में बैठ गए और वहीं उनको फिर ज्ञान मिला। और जब उसके बाद से इन्हें बुद्ध, और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, उसके नाम से इनको जाना गया। और उन्होंने बाकी जीवन धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। यानी उन्होंने कहा कि सम्यक जीवन यापन करना चाहिए, यानी कि मिडल पाथ अपनाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अपने आप को वो उसमें त्याग तपस्या की तरफ लेके जाओ, ना ही कोई बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूबो। सही से सीधा सीधा सिंपल बीच का रास्ता अपनाओ, ये बुद्ध का कहना था। अब आती हैं बेटा बुद्ध की शिक्षाएं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं बुद्ध की शिक्षाएं। आपने पहले पढ़ा था 3 टोकरियों के बारे में, तो उसमें एक टोकरी का नाम था सुत्त पिटक, और ये सुत्त पिटक में सारी बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है।
और बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको कहानियों के आधार पर मतलब समझाया गया है लोगों को। और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें कि बुद्ध के बारे में कोई अलौकिक शक्ति बताई गई है कि बुद्ध के अंदर एक ऐसी शक्ति थी। और कुछ कहानियाँ ये बताती हैं कि बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश की। उसमें उदाहरण ये आता है कि एक बार एक माँ होती है, उसका बच्चे की डेथ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तो वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास जाती है। और वो बुद्ध को उसको होता है कि बुद्ध के पास तो ताकत शक्तियाँ हैं अलौकिक, तो वो बुद्ध को कहती है कि आप मेरे बच्चे को ना जीवित कर दो। तो वो बुद्ध कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम, वो जहाँ भी गांव में रहती होती है, वो कहता है कि तुम मतलब उस घर से भिक्षा लेकर आओ जिस घर में कभी भी किसी की भी डेथ ना हुई हो। लानी भिक्षा उसी घर से है, वो लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो वो गांव में हर एक घर में जाती है, उनसे पूछती है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई भी ना मरा हो, तो मेरे को वहाँ से भिक्षा लेनी है। तो वो पूरा गांव देख लेती है, उसको कोई भी ऐसा घर दिखाई नहीं देता, कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता कि जहाँ पे किसी ने कहा हो कि यहाँ पर कभी किसी की डेथ नहीं हुई है। तो इस तरह से ये बात बुद्ध ने उसको विवेक और तर्क के आधार पर समझाई कि मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो फिर वो अपना बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और माफ़ी मांग लेती है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर भी समझाने की कोशिश की। तो अब आता है इसका सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ से इसकी मेन शिक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो पहली शिक्षा क्या है कि जो विश्व है अनित्य है और लगातार बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि विश्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदलता जा रहा है। यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है कि जो है वो हमेशा ही यहाँ रहेगी रहेगी। इस क्षण भंगुर दुनिया में, ये जो दुनिया है क्षण भंगुर मतलब नष्ट होने वाली जो दुनिया है, इसमें जो दुख है वो मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी कि मनुष्य के जीवन के अंदर ये चीज़ है ही दुख, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में दुख मिलता ही है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य जो है वो दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि दुख तो है ही है मनुष्य के जीवन में, तो दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? ना तो घोर तपस्या की तरफ जाओ और ना ही विषयाशक्ति की तरफ जाओ। घोर तपस्या किसने बताई थी? जैन धर्म ने, इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने कहा कि घोर तपस्या की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और विषयाशक्ति मतलब बेकार की इच्छाएं अपनी पालते रहो, भोग विलास में डूबते रहो, अपना एंटरटेनमेंट करते रहो। तो इन चीज़ों पे भी नहीं जाना और तपस्या की तरफ भी नहीं जाना, बीच का मार्ग अपनाओ और उससे जो है मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। और आगे लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म में भगवान का होना या ना होना इस पे कोई बात नहीं की गई। बौद्ध धर्म ने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। उन्होंने भगवान के होने या ना होने के ऊपर कोई भी बात नहीं कही है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। और ये सारी जो हैं पॉइंट्स में लिखनी है अगर आती हैं तो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे अभी शिक्षाएं ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही हैं। और बुद्ध ये मानते थे कि जो समाज का निर्माण है वो इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। बुद्ध का ये कहना था कि समाज जो है वो इंसान ने बनाया है। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों, गृहपति होते हैं जो घर के मुखिया हैं, तो उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को क्या कहा कि तुम दयावान बनो, आचारवान बनो, क्योंकि समाज तो इंसानों ने बनाया है। तो तुम्हें दयावान होना चाहिए, लोगों के प्रति दया भाव होना चाहिए, तुम्हारे आचारवान होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर वगैरह हो तुम्हारा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था, यानी कि मनुष्य खुद अपनी कोशिश से अपने समाज को बदल सकता है। आगे लिखा हुआ है, बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति,
आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। यानी कि उन्होंने कहा कि सम्यक कर्म करने चाहिए, सबको सही कर्म करने चाहिए और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति खुद प्राप्त कर सकता है। उसको जो है निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छाओं का ख़त्म हो जाना। उन्होंने कहा कि अहम और इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में जो उनका अंतिम संदेश था अपने शिष्यों के लिए, वो उन्होंने कहा कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यानी हर व्यक्ति अपने लिए अपनी ज्योति खुद बने, हर व्यक्ति खुद अपनी मुक्ति का रास्ता निकाल सकता है, अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवा सकता है। तो ये आपने पढ़ा बेटा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। अब अगला टॉपिक है बुद्ध के अनुयायी। अब आपको पता है धीरे धीरे बुद्ध के जो शिष्य थे वो बढ़ते चले गए, उनका दल बड़ा होता गया। फिर इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, यानी एक ऐसी संस्था बनाई, उसमें सारे बौद्ध भिक्षु थे, यानी जो बुद्ध को मानने वाले थे। और ये जो भिक्षु थे ये फिर धम्म के शिक्षक बन गए। धम्म के शिक्षक बन जाने का मतलब कि फिर ये बुद्ध की शिक्षाओं को आगे लोगों तक फैलाने लगे। और ये भिक्षु जो थे ये सादा जीवन बिताते थे और इनके पास जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे और ये दान लेकर अपना गुजारा करते थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा जाता था। शुरू में जो है संघ में सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे। बाद में क्या हुआ कि उनकी जो एक बुद्ध की उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, ये उपमाता का मतलब जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, तो ये जो महाप्रजापति गौतमी थी इनकी भी इच्छा थी कि मैं भी संघ में आऊँ। तो फिर इनके बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने बुद्ध को समझाया कि भी महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी तो अधिकार है कि वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाएँ। तो उन्होंने बुद्ध को राजी कर लिया कि महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति मिले। तो सबसे पहली महिला जो आई संघ में वो थी उनकी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, तो वो पहली भिक्षुनी बनी थी। उसके बाद फिर कई स्त्रियां आई संघ में और आगे चलकर वो थेरी बनी। थेरी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। अब अगला पैराग्राफ बेटा इसका, बुद्ध के जो अनुयायी थे यानी बुद्ध को मानने वाले जो थे ये कई सामाजिक वर्गों से आए। यानी इनका जो संघ था, इनकी जो संस्था थी, उसमें जितने भी लोग थे वो कई वर्गों के थे। यानी कोई राजा था, कोई धनवान है, कोई गृहपति है, कोई साधारण आदमी है, कोई दास है, शिल्पी है। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध के यहाँ पे कोई ऊंच नीच वाली कोई बात नहीं थी। हर वर्ग के लोग आने का मतलब ये है कि ये सबको एक जैसा मानते थे। अमीर गरीब हर तरह के व्यक्ति इनके यहाँ पर आके भिक्षु और भिक्षुनियाँ बने थे। और एक बार संघ में आ जाने पर, जब एक बार कोई संघ का सदस्य बन गया तो सभी को बराबर माना जाता था। तब ये नहीं कहेंगे कि ये तो राजा था, ये दास था, ऐसी कोई बात नहीं होगी। भिक्षु और भिक्षुनी बन जाने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। यानी एक बार वो भिक्षु या भिक्षुनी बन गए तो उन्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देना पड़ेगा। यानी वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं राजा था या मैं गृहपति था या मैं शिल्पकार था, वो कुछ नहीं सोचेंगे, सब एक जैसे बराबर है। आगे लिखा हुआ है संघ की जो संचालन पद्धति है वो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। गण और संघ आपको पता है ना क्या होता है, जिसमें कि सभी लोगों का फैसला होता है। तो ये क्या करते थे, जैसे कोई भी बात है उस पर एक मत होने के लिए वो पहले तो आपस में बातचीत के माध्यम से कोशिश करते थे कि सबका उस पर सब उस बात के लिए एक मत हो जाए, यानी सबका वो निर्णय हो। और अगर कोई ऐसी बात होती थी जिसमें एक मत नहीं हो पाता था तो फिर वो मतदान द्वारा फैसला कर लेते थे।
आगे लिखा हुआ है बेटा कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ये तो आपने पढ़ा ही था कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला था, इवन भारत के बाहर भी ये गया। तो इसके फैलने के पीछे क्या कारण थे वो हम पढ़ेंगे इसमें। एक तो ये है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, यानी कि समकालीन का मतलब उस समय जो धार्मिक प्रथाएं पहले से थी वो लोग उससे बहुत दुखी थे। जैसे कि पहले ब्राह्मणों कई तरह के कर्मकांड पूजा करवाते थे, लोगों का बहुत सारा पैसा खर्च करवा देते थे, और या फिर ब्राह्मणों ने ये भी काम कर रखा था कि ऊंच नीच का जाति प्रथा बहुत ज़्यादा फैला रखी थी कि हम ऊंचे हैं, ये जो शूद्र हैं ये बहुत नीचे हैं। तो इस तरह की बातें भी ये लोग करते थे। तो इससे जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको बौद्ध धर्म बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे उनको बराबर का समझा जाता था। तो इसलिए लोग जो है उस समय की धार्मिक प्रथाएं उन्हें पसंद नहीं थी। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण यही है कि बौद्ध की जो जितनी भी शिक्षाएं थी उसमें जन्म के आधार पर किसी को भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। वो कहते थे जिसका आचरण अच्छा है, जिसके अच्छे जीवन मूल्य हैं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस धर्म की ओर आकर्षित हुए, और खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाई। यानी कि इसमें बौद्ध धर्म में लोगों को ये समझाया जाता था कि उन्हें अपने से छोटे या कमज़ोर लोगों के प्रति मित्रता का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है, दया का भाव रखना है, हेल्पिंग नेचर रखना है अपना, मतलब कि वो उनकी हेल्प करें जो उनसे छोटे हैं या कमज़ोर हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ऊपर एक सोर्स भी दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो यहाँ पे ये वाले में सोर्स 6 में बताया गया है, नहीं सोर्स 6 में नहीं बताया गया, एक मिनट ज़रा, ये बेटा सोर्स नंबर 5 है, उसमें बताया गया, आप सोर्स 5 को देखना। इसमें बताया गया है कि जो इसमें मतलब बुद्ध सिगल नाम का एक अमीर गृहपति है, उसको ये सलाह दी जा रही है, जैसे वो अमीर है, मालिक है, तो उसको सलाह दी जा रही है कि वो अपने नौकर हैं या उसके अंडर जो कर्मचारी हैं तो उनको मतलब उनको जैसी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उन्हें काम दे, भोजन दे, मजदूरी दे, बीमार पड़ने पर उनकी हेल्प करे या उनके साथ भोजन बांट कर खाए या समय समय पर छुट्टी दे। तो कहने का अर्थ ये है कि बौद्ध धर्म में लोगों को ये समझाया गया कि अपने से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी उन्हें हेल्प करनी है, उनके प्रति करुणा का भाव रखना है। और अब आपने इसमें अभी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं बेटा, उसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपने साथ साथ डिस्कस कर ही लिए हैं, और इसी से रिलेटेड पीछे बैक साइड में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उसमें भी कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने पिछले पार्ट में प्रश्न नंबर 1 बताया था आपको, इसी एक्सरसाइज का ही सेकंड प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो वो जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो आपने पढ़ ली हैं, तो वो आपका प्रश्न 2 का आंसर भी इसी में हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सांची के स्तूप में भोपाल की बेगमों की भूमिका, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सरसाइज का प्रश्न 4 आपने करना नहीं है। प्रश्न 5 है, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों आते थे, वो अभी हमने ये जो पढ़ा है संघ वाला वो सारा इसमें आएगा। ये जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है उसी में ये संघ के ऊपर जो हमने पढ़ा है वो सब इसमें आना है। तो 5 प्रश्न मेरे हिसाब से अब आपके जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से 5 प्रश्न हो जाते हैं पीछे एक्सरसाइज के, तो वो 5 प्रश्न आप कॉपी में कर लेना। अब हम अगले पार्ट में जो है नेक्स्ट टॉपिक स्तूप के बारे में पढ़ेंगे।